हेलो गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। हेलो पंकज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको नमस्कार। डायरेक्शन सेंस शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, एक्चुअल में डायरेक्शन सेंस में क्या होता है? दिशा निर्देश। डायरेक्शन सेंस दिशा निर्देश, ठीक। अभी शुरू हुई है युवराज क्लास, ठीक है। इसके बाद आज डायरेक्शन, इसके बाद अभी डायरेक्शन पार्ट 1 करेंगे, फिर डायरेक्शन पार्ट 2। एक सेकेंड, डायरेक्शन एक सेकेंड वेट करो एक बार। हाँ ठीक है, अब ठीक है। वो एक्चुअल में डायरेक्शन सेंस पार्ट 2 का टाइम गलत डल गया था। चलो, तो टाइम चेंज कर दिया। अब नमस्ते भाई, नमस्ते। तीन पार्ट में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो चौथा पार्ट शुरू करेंगे। चलो, पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं डायरेक्शन सेंस की। 4 डायरेक्शन फिक्स होती हैं बच्चे, 4 डायरेक्शन आपकी फिक्स है। आपके सामने हमेशा नॉर्थ रहता है। जिस भी डायरेक्शन में आप बैठे हो आपके सामने नॉर्थ है। अभी आपके सामने नॉर्थ है, उत्तर दिशा, ठीक है। आपके पीछे वाली दीवार साउथ है, आपके पीछे वाली दीवार साउथ है, दक्षिण दिशा। आपके राइट हैंड साइड ईस्ट रहेगा, पूर्व, और आपके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट रहेगा, पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन फिक्स है। इन्हीं 4 डायरेक्शन से 4 और डायरेक्शन जनरेट होती हैं। ये कंप्लीट एरिया नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बच्चे नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, उत्तर पूर्व। ऐसे ये कंप्लीट एरिया साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का मतलब है साउथ से लेकर के वेस्ट तक, दक्षिण पश्चिम। ऐसे ये कंप्लीट एरिया साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट का मतलब साउथ से लेकर के ईस्ट तक, दक्षिण पूर्व। ऐसे ये कंप्लीट एरिया नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये कंप्लीट एरिया नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट। इसको ईस्ट नॉर्थ बोलो या नॉर्थ ईस्ट बोलो, एक ही बात है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल होते हैं अर्थ के, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जिससे हमें डायरेक्शन डिसाइड की है कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ पोल से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये पूरा एरिया यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट रहेगा, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक। ये 8 डायरेक्शन फिक्स रहेंगी, हमेशा ये फिक्स रहेंगी। उसके बाद आपका लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई कि ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा, ये साउथ है, दक्षिण दिशा, ये ईस्ट है, पूर्व दिशा, ये वेस्ट है, पश्चिम दिशा, ठीक है। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। अभी आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप बैठे हो तो आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा, आपका बायां बायां, आपका दायां दायां। नॉर्थ डायरेक्शन में आप देख रहे हो
तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका बायां हाथ, ये आपका राइट है, ये आपका दायां हाथ, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। कुछ दूर चलने के बाद उसने बोला कि राइट टर्न लो। राइट टर्न लो मतलब दाएं और मुड़ो, मतलब इस तरफ। जब आप इस तरफ चलने लग जाओगे, जब आप इस तरफ चलने लग जाओगे तो आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस हो गए। ईस्ट डायरेक्शन में फेस हो गए तो ये आपका लेफ्ट रहेगा और ये आपका राइट रहेगा। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपका बायां हाथ, ये आपका दायां हाथ, राइट। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो। जब आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये आपका राइट रहेगा और ये आपका लेफ्ट रहेगा। ये आपका राइट रहेगा और ये आपका लेफ्ट रहेगा। आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ डायरेक्शन में आपका लेफ्ट राइट नहीं चलता, आपके सामने से जो बंदा आ रहा है उसका लेफ्ट राइट चलता है। जैसे अभी मैं आपके सामने से आ रहा हूं, अभी मैं आपके सामने से आ रहा हूं तो मेरा लेफ्ट राइट चलेगा। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ठीक है। तो ये मेरा राइट हो गया, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हो गया। साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट राइट गलत हो जाता है, इसलिए साउथ डायरेक्शन में बच के रहना। लेफ्ट राइट साउथ डायरेक्शन में गलत होता है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना कि साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट राइट से गलती हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी की वजह से आप अपना राइट लेफ्ट ले लेते हो और अपना राइट लेफ्ट ले लेते हो, जिसकी वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। ये दो बेसिक पॉइंट थे, एक तो ऑटो डायरेक्शन बताना और एक लेफ्ट राइट स्ट्रोंग करना। इसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई भी डिस्टेंस दे देगा और दिशा दे देगा, चलने के लिए बोल देगा, चलने के लिए बोल देगा तो उसके बेस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो अभी मैं जो 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स बदलती रहती हैं, जैसे जैसे टाइप्स बदलती जाएंगी हम क्वेश्चंस को बदलते जाएंगे। तो जो 4 टाइप मैं आपको बता रहा हूं, 4 टाइप के क्वेश्चन, उनमें एक्चुअल में होता क्या है, उनमें बंदा चलता है कुछ दूर, लेफ्ट राइट मुड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, बैटरी चेंज कर लो। ठीक है भाई, सबको यहां तक क्लियर है? बताओ भाई, आशीष, दिनेश, महावीर, रश्मि, रिवाज, सिद्धार्थ, तरुण, युवराज, सबकी मुन्नी और नीरज, सुमित, सुरभि, अंकिता, राहुल, सुमित अगेन, राहुल एक और, गगन, अजय, चलो बाकी भी बहुत सारे बच्चे आ जाओ। क्लियर यहां तक? चलो अब हम जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे करना होता है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहली टाइप है, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत में तो सेम दिया होता है, लास्ट में लाइन बदल जाती है। तो पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। उसके बाद जब आपकी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिर थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है एंड वॉक 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले किस तरफ चलना शुरू किया? साउथ डायरेक्शन, और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। डायग्राम बनाना, हर बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके क्या करता है, सबसे पहले वो डायग्राम बनाना शुरू कर देता है। हर एक बच्चा डायग्राम बनाता है, बट पहले ये डिसाइड करेंगे कि डायग्राम बनाना है भी या नहीं बनाना। अब ये कैसे डिसाइड होगा, इसलिए आप बिल्कुल शुरुआत से क्वेश्चन ना पढ़ें। सबसे पहले एग्जाम में आपको लास्ट में देखना है पूछा क्या है।
लास्ट में देखना है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। जैसे ही वर्ड यूज हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से, तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज हो जाता है तो डिसाइड करना है कि आपको डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछा तो डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट के दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस पूछ ले, एक शुरुआती बिंदु से दिशा पूछ ले। शुरुआती बिंदु से जैसे हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है यानी कि दूरी पूछी है, मतलब डायग्राम बनाना है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक ऐसा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, वह शुरुआती बिंदु से, वह किस दिशा में शुरुआती बिंदु से है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये अगर पूछ लेता है तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डिसाइड होगा कि जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं यूज करता, शुरुआती बिंदु इनिशियल पॉइंट, तब तक नहीं बनाना। क्लियर? ज्यादा कुछ पढ़ा दिया क्या? मैं थोड़ा लेट हो गई? नहीं भाई, अभी शुरुआत ही किया बस। ठीक सर, क्लास नहीं चल रही है। स्वप्ना क्लास चल तो रही है, क्लास चल रही है, तभी तो कमेंट कर रहे हो। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। अब क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ना है। सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में हमें 10 किलोमीटर चलना है। ये हमने साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, उसके बाद फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ता है एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहां से वो लेफ्ट मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। लेफ्ट इस तरफ 12 किलोमीटर चलेगा। ठीक, जब साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट ये होगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद 12 किलोमीटर चलता है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट किस तरफ हो जाएगा? ऑब्वियसली राइट नीचे की तरफ हो जाएगा। ये राइट हो जाएगा, राइट नीचे की तरफ। कितना चलता है? 6 किलोमीटर। अब देखो बच्चे, उसने स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, शुरुआती बिंदु से। जब उसने शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ये जो इनिशियल पॉइंट था, शुरुआती बिंदु, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूछी है। इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है उसने, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है। ठीक है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हमें यह निकालने के लिए अपने एक पाइथागोरस अंकल हुआ करते थे। पाइथागोरस अंकल ने क्या बताया था? पाइथागोरस अंकल ने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। उसके लिए हमें ये चाहिए, ये कंप्लीट चाहिए बच्चे। अब ये हमें मालूम है 10, अब ये अगर 6 है तो ये भी 6 है। क्लियर? ये अगर 6 है तो ये भी 6 है और ये 6 है तो ये टोटल 16 है। ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। बच्चे ये अगर 12 है तो ये भी 12 है और ये अगर 12 है तो ये टोटल 16 बन गया, ये टोटल 12 बन गया, ये 16 और ये 12। तो पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था? पाइथागोरस अंकल ने कहा था कि 16 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये कितना आ जाएगा? हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर? यस और नो?
5 कैसे होगा सिद्धार्थ ढाका? 20 होगा। देखो पहले हम दक्षिण में 10 चले, दोबारा समझो, फिर हम लेफ्ट मुड़े 12, फिर हम राइट मुड़े 6। पहले दक्षिण में 10 चले, फिर बायां मुड़े 12, फिर दायां मुड़े 6। अब अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये 10 था, ये 6 था, ये 16 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 है। अब अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में 12, ये आ गया 16। तो पाइथागोरस थ्योरम से 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडररूट। अब 16 का स्क्वायर, अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ये बता सकता था आपको कि 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, और 256 और 144 400, और 400 का अंडररूट 20। ये मैं समझा सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ ट्रिपलेट्स आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ट्रिपलेट्स क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कि एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो नेक्स्ट साइड क्या आएगी 5, नेक्स्ट साइड क्या आएगी 5। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड 12 है, इसको 4 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 16 है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं। ठीक, चलो क्लियर है? गलती से लिखा गया, चलो कोई नहीं, डन भाई। नेक्स्ट, सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। क्या इसमें कहीं स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? शुरुआती बिंदु का कोई जिक्र नहीं है, और अगर शुरुआती बिंदु का जिक्र नहीं है, हाँ आदित्य सर ने बताया था ट्रिपलेट्स बनाने का ट्रिक, बिल्कुल ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स बनाने का ट्रिक मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, रीजनिंग में तो थोड़ी सी हल्की सी ट्रिपलेट्स यूज होती है ना। तो अगर शुरुआती बिंदु जिक्र नहीं है तो डायग्राम नहीं बनाना। हर बच्चा जो भी रीजनिंग सीखता है, मेरे से नहीं सीखता, जो हर बच्चा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही डायग्राम बनाना शुरू कर देता है, और मेरी ख्याल से आप भी सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही डायग्राम बनाते होंगे। यही सीखना हमें, इसमें डायग्राम नहीं बनाना। तो डायरेक्ट कैसे करना है भाई? वो ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो शुरुआत उसने किससे की? वेस्ट से की। शुरुआत उसने वेस्ट से की। उसके बाद सिर्फ राइट लेफ्ट का ध्यान रखो, कहां मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा। शुरुआत में पश्चिम में चला, फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ा, राइट मुड़ा, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा, एक लेफ्ट आ गया, फिर उसके बाद एक और लेफ्ट मुड़ा, फिर से बाएं ओर मुड़ा। सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखो ना। शुरुआत में 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर यहां पर एक और मिस प्रिंटिंग हो गया, बाएं ओर मुड़ा। यहां लिख देता हूं हिंदी में, 3 किलोमीटर चला, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक, और फिर यहां एक और लाइन आएगी बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर, यानी कि एक और लेफ्ट है, उसके बाद बाएं ओर एक और लेफ्ट है, एक और लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट से राइट कैंसिल कर दो, लेफ्ट से राइट कैंसिल कर दो, कितना बचा? लेफ्ट बचा, लेफ्ट बचा, तो वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट, ये है वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट। जब हम वेस्ट डायरेक्शन है, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा? वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ होगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी साउथ, आंसर विल बी साउथ। क्लियर? कहीं डायग्राम नहीं बनाया हमने चल करके नहीं देखा। साउथ वेस्ट नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट साउथ होगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये बोल रहा है, ठीक। अब ये एक बार समझा देता हूं। मान लो सारे कैंसिल हो जाते हैं, मान लो सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो वही आंसर रहता,
ठीक है, एक बार समझा देता हूं। मान लो दो लेफ्ट बच जाते हैं, लेफ्ट राइट से कैंसिल करने के बाद, लेफ्ट राइट से कैंसिल करने के बाद दो लेफ्ट बच जाते हैं। तो दो लेफ्ट का मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट। या दो राइट बच जाते हैं, दो राइट बच जाते हैं, तो इसका मतलब भी अपोजिट, यानी कि नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद सबसे पहले तो सारे कैंसिल करेंगे, लेफ्ट राइट जितने भी है, जितने लेफ्ट हैं जितने राइट हैं वो कैंसिल कर दो। उसके बाद फाइनली मान लो एक लेफ्ट बचता है तो लेफ्ट मोड़ देंगे, एक राइट बचता है तो राइट मोड़ देंगे, दो लेफ्ट बचते हैं तो अपोजिट कर देंगे, दो राइट बचते हैं तो अपोजिट कर देंगे, तीन लेफ्ट बच जाते हैं, मान लो तीन लेफ्ट बच गए कैंसिल करने के बाद, मान लो 5 राइट है और 5 लेफ्ट, 8 लेफ्ट है, तो 5 राइट से 5 लेफ्ट कैंसिल, 3 लेफ्ट बच गए, 3, ठीक है, या 3 लेफ्ट बच गए, 3 लेफ्ट का मतलब है एक राइट। भाई देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन से 3 लेफ्ट, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट से एक राइट, एक ही तो बात है, 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट, तो 3 लेफ्ट बच जाए लास्ट में तो एक राइट, 3 राइट बच जाए, 3 राइट बच जाए तो यानी कि एक लेफ्ट, 3 राइट बच जाए तो एक लेफ्ट। ठीक है, मान लो 4 लेफ्ट बच जाए लास्ट में तो सेम वापिस से पूरा 360 हो जाएगा। मान लो 4 राइट बच जाए लास्ट में तो सेम वापिस से 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, डन। और एक लेफ्ट बचता है या एक राइट बचता है तो उसको तो टर्न कर ही लेंगे, जैसे इसमें एक लेफ्ट बचा है। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट में इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है। अब शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, शुरुआती बिंदु से दे रखा, तो डायग्राम बनाएंगे, शुरुआती बिंदु से डायग्राम बनाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो डायग्राम बनाना शुरू करो। सबसे पहले वो किस तरफ चलना शुरू करता है, ईस्ट की दिशा में, ईस्ट की दिशा में चलना, पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद राइट मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहां से दाएं ओर 2 किलोमीटर, दाएं नीचे की तरफ होगा। ऑब्वियसली जब हम ईस्ट जाएंगे तो राइट नीचे की तरफ होगा, और राइट नीचे की तरफ होगा तो 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर से राइट मुड़ता और 9 किलोमीटर, दोबारा से राइट मुड़ता, दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब देखो बच्चे, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबसे पहले वो 5 चला ईस्ट में, फिर राइट मुड़ा 2, फिर से राइट मुड़ा। इसलिए शुरुआती बिंदु में डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ये डिपेंड करता, वापिस राइट मुड़ गया तो वो इतना सा चलेगा या इसके बराबर चलेगा या इससे ज्यादा चलेगा। अब 9-5 से ज्यादा होता है, 9-5 से ज्यादा होता है तो 5 वाली लाइन से आगे निकल जाएगा। अब शुरुआती बिंदु नहीं दिया होता तो यहां तक आता तब भी वो वेस्ट जा रहा होता, यहां तक आता तब भी वो वेस्ट जा रहा होता, यहां तक आता तब भी वो वेस्ट जा रहा होता। लेकिन शुरुआती बिंदु से पूछा है तो डिपेंड करेगा कि वो कितने किलोमीटर चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन है, ये शुरुआती बिंदु है, हमसे आपसे उसने ये डायरेक्शन पूछी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ। तो जिस भी एरिया से डॉटेड लाइन निकले, जिस भी एरिया से डॉटेड लाइन निकले वही आपका आंसर साउथ वेस्ट, जिस भी एरिया से डॉटेड लाइन निकले वही आपका आंसर साउथ वेस्ट। क्लियर। तो 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, 4 में से 3 करा दिए। एक तो शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस कैसे निकालना है, डायग्राम बना करके, और शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन कैसे निकालना है, डायग्राम बना करके। फाइनल डायरेक्शन अगर पूछ रखी है
अंतिम में वह किस दिशा में जा रहा है, गोइंग की जगह फेसिंग भी बोल सकता है वो, कि फाइनली वो किस दिशा में फेस कर रहा है। फेसिंग अगर पूछ लिया, फेसिंग अगर पूछ लिया, गोइंग पूछ लिया, तो फाइनल डायरेक्शन है। फाइनल डायरेक्शन हम इस तरीके से लेफ्ट राइट कैंसिल करके करेंगे, ठीक है। तो वेस्ट तो उसकी फाइनल डायरेक्शन हुई, लेकिन वेस्ट फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछी उसने, उसने शुरुआती बिंदु से पूछा है। तो शुरुआती बिंदु से पूछा तो साउथ वेस्ट होगा, अगर फाइनल डायरेक्शन पूछता तो वो वेस्ट होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा टाइप बनता है कि हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की। हिंदी में लिख लेना, इस क्वेश्चन की हिंदी नहीं है, उसने कितनी दूरी तय की। अब देखो, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, नहीं है तो डायग्राम नहीं बनाना। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये देख लो टोटल कितना कितना वो चल रहा है, टोटल वो कितना कितना चल रहा है। 5 किलोमीटर चला, उसके बाद 10 किलोमीटर चला, उसके बाद 3 चला, उसके बाद 2 चला, टोटल 20 हो गया, खेल खत्म। 20 इज द राइट आंसर, 20 सही जवाब है। हाँ भाई, समझ में आया। तो जब भी इस टाइप से डिस्टेंस और डायरेक्शन दी हो तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेट करना है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेट करना है, और फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, लेफ्ट राइट कैंसिल करना है और फिर आंसर देना है। टोटल कितनी दूरी तय की, टोटल कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। कई बार 2 क्वेश्चन को, स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन को मिला करके भी पूछ लेता है। कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम तो बनाना है ही, तो डिस्टेंस भी बता देंगे और डायरेक्शन भी बता देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में ही वो ये पूछ लेता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 20 किलोमीटर, और किस दिशा में है, किस दिशा में, साउथ और ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट में, यानी कि 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लेता दोनों चीजें, क्लियर। तो ये आप करके दिखाओ जल्दी से। सबसे पहला काम ये पढ़ना है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, डायग्राम बनाना है। जल्दी से जवाब दो। करो कैलकुलेट भाई। चलो देखो, देखो सबसे पहले वो साउथ दिशा में चलना शुरू किया, साउथ दिशा में उसने चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में, और कितना चला, 10 किलोमीटर चला, वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। चलो, तो साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला। ये तो वही क्वेश्चन है ना, सेम। ये कैसे सेम कॉपी पेस्ट कैसे हो गया, 10 12 6, ओहो, सेम क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट भी देख लो, सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं हो गया। 2 5 9, 1 सेकेंड भाई, पांच 2 9,
नहीं है, अगला सेम नहीं है। ये तो सेम है भाई। अगला बताओ, अगला बताओ। पिछला सेम आ गया था, बाद में डिलीट कर दूंगा। हाँ, इसका बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, डायरेक्शन बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो स्लाइड कॉपी पेस्ट हो गई। चलो शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन बताना है भाई। ठीक है, ईस्ट में चला सबसे पहले, सबसे पहले वो ईस्ट में चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। पूर्व दिशा में ईस्ट में 5 किलोमीटर चला, ईस्ट में 5 किलोमीटर चला। डायरेक्शन सेंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आशीष, सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ चुके वो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको वो तरीके नहीं मालूम जो मैं सिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे अभी तो, सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन, परछाई वाले क्वेश्चन, है ना। तो सभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देखो, ईस्ट में 5 किलोमीटर चला, यहां तक क्लियर हो रहा है आशीष कुमार? देखो 5 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, राइट दाएं ओर, राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर दोबारा से राइट मुड़ा और 9 किलोमीटर। यार ये भी सेम है। पांच दोनों, ये रहा 5 दोनों। अरे यार इसका भी सेम है, आगे बढ़ने दो भाई। 4 2 3, रुको तो भाई रुको। ये कैसे बार बार सेम कॉपी पेस्ट हुआ? ये भी सेम है, स्लाइड कॉपी पेस्ट होगी, और हाउ मच डिस्टेंस ये भी सेम है। अब बदल जाएगा, 4 स्लाइड सेम कॉपी पेस्ट होगी। हाँ ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। सर आप अच्छा पढ़ा दो, थैंक यू भाई, थैंक यू। 4 जो क्वेश्चन थे वो सेम कॉपी पेस्ट हो गए। चलो सुनो, इसको करो भाई। ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 किलोमीटर चलता और राइट मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता और दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, यहां से 12 किलोमीटर दाएं ओर, पहले ईस्ट में 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ता और 4 चलता है, राइट मुड़ता और 4 चलता है। वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन डाटा चेंज कर दिया। राइट मुड़ता, दाएं ओर मुड़ता और 4 चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता और 8 चलता है, यहां से फिर दाएं ओर मुड़ता और 8 चलता है। डाटा चेंज कर दिया ताकि अभी बेसिक से चीजें समझ में आए। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो पहले ईस्ट चला, फिर राइट मुड़ा 4, फिर राइट मुड़ा 8। बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसके लिए हमें ये चाहिए। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चाहिए। अब ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, और ये 12 है तो ये भी 12 है। अबे यार सेम कॉपी पेस्ट के चक्कर में डाटा ही गलत बना दिया मैंने। ये था 12, 4 और ये 8। भाई 12 से कम ही रहेगा ना 8। दोबारा सुनो, पहले 12 चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर दाएं ओर मुड़ा, है ना। ये 12 है तो ये इतना 12 है ना बच्चे, इतना 12 है। ठीक, ये 12 है
तो ये कंप्लीट यहां तक 12 है, यहां तक, लेकिन हमें तो ये चाहिए, हमें तो सिंपल सा फंडा है, ये चाहिए। कोई कॉपी पेस्ट हो जाए तो बता देना, ठीक, क्योंकि मैं देखूंगा तो फिर मैं अगले क्वेश्चन में 4, ये 4 तो ये भी 4, ये 12, ये 8 है तो ये भी 8। अब ये कितना बचा? 4, ये कितना बचा? 4। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले मैंने शुरुआत में छोटा डेटा ले लिया था, पहले यहां पर 12 है, देखो ईस्ट में 12 चला, फिर राइट मुड़ा 4, फिर राइट मुड़ा। देखो बच्चे, जब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे ना तो ये बहुत जरूरी चीज है कि इसको रोकना का है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, ये 12 बनाया, ये 4 बनाया। अब सिंपल सा फंडा है, 8 डेटा दे रखा था, 8 की जगह 12 से ज्यादा दिया होता, देखो 8 डेटा दिया तो कम रखेंगे, 12 दिया होता तो बराबर रखते, 12 से ज्यादा दिया तो आगे रखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट राइट का ध्यान रखते हैं, बस ऐसे बना लेते हैं, तो वो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि ये 12, फिर कितना भी 4 बना देंगे, फिर कितना भी 8 बना देंगे, है ना। तो ये गलती होती है, संभल के चलना, ठीक है। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे, जब भी शुरुआती बिंदु से पूछे, तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि ये 12, ये 4, तो इसको रोकना कहाँ है। ऐसे नहीं कि ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, भाई 12 से पीछे रोकना है, क्योंकि 8 डेटा दिया है, 8 डेटा दिया तो ये आंसर कितना आया, किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? अरे डायग्राम बनाने के बाद तो जवाब दे दो। डायग्राम बनाने के बाद तो जब कौन है? ओए, हेलो, इतने जने लाइव बैठे हैं, जवाब क्यों नहीं आ रहा? कमेंट चल तो रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ना पता चल जाता है कि आपका लेवल कैसा है। युवराज ने 32 बोला, साथी ने 4 बोला, विनोद ने 4 बोला। इससे अब मुझे अंदाजा हो गया। युवराज ने 5.6 बोला, सिद्धार्थ ने 4 बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया, मतलब आया ही नहीं। फिर तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा और मैं अपनी स्पीड और स्लो करूंगा। अब मैं 8 आशीष, ओ वाओ, एक और आंसर आया। हाँ, रिवाज का पहला जवाब सही आया है। आ जाओ, दोबारा सुनो। सबसे पहले ईस्ट में 12 चला, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर दाएं ओर मुड़ा, राइट मुड़ा नीचे की तरफ, 4 चला, ठीक। फिर दाएं ओर मुड़ा, राइट की तरफ, 8 चला। अब उसने शुरुआती बिंदु से पूछा। ये आपके कमेंट का वेट इसीलिए कर रहा था कि मुझे यह पता चल गया कि अभी तो और भी खत्म तरीके से पढ़ाना है। ये 4 तो बच्चे, ये भी 4, ये इतना 8 है तो ये भी इतना 8 है। ये टोटल 12 था, 12 में से 8 चला गया, बचा कितना? 4। ये अपने पाइथागोरस अंकल क्या बताएंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर, 4 का स्क्वायर का प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर, ठीक। अब देखो, सिंपल सा फंडा है,
4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। रूट 32 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हालांकि रूट 32 भी वही बात है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, ठीक है। लेकिन जो शुरुआत में जवाब दे रहे थे युवराज 32 बहुत बढ़िया भाई, साथी 4 बहुत बढ़िया है ना, 5 जो शुरुआत 8, आशीष ने 8, पता नहीं कैसे 4 4 को ऐड कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो शुरुआत में आंसर दे रहे थे वो तो खतरनाक आंसर आए थे बच्चे। ये 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? डन। चलो तो और आगे बढ़ते हैं। इसको करो, करो भाई करो। शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन पूछी है बच्चे, डायग्राम बनाना है, शुरुआती बिंदु से डायग्राम बनाना है, जल्दी से करो। देखो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। आ जाओ, देखो सबसे पहले वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। अब पश्चिम दिशा यहां जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में जा रहा है। सबसे पहले पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है और लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, 10 किलोमीटर चलता है और बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिम दिशा में 10 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा। जब आप पश्चिम दिशा में ऐसे जाओगे, देखो बच्चे जब आप पश्चिम दिशा में ऐसे जाओगे तो लेफ्ट मुड़ोगे नीचे की तरफ, लेफ्ट मुड़ोगे नीचे की तरफ और लेफ्ट मुड़ोगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितना, 2 किलोमीटर। सबसे पहले पश्चिम में 10 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़ता और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है। थोड़ी थोड़ी मिसिंग है हिंदी, वो मैं लिख दे रहा हूं। दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यहां से दाएं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क आई, फिर से राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर से दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यहां फिर से इंपॉर्टेंट टास्क आई कि राइट ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कितना, 3। यहां थोड़ा ध्यान रखना है, 3 बोला है तो 2 से ज्यादा आ जाएगा। 2 से कितना भी ज्यादा बनाओ पर ज्यादा बनाओ, क्योंकि 3 2 से ज्यादा बनेगा, 3 2 से ज्यादा बनेगा। 2 से कम बोल रखा होता, 1.9 भी बोल रखा होता तो नीचे रह जाता, 2 बोल रखा होता तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आ जाता। तो शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु कौन सी है, ये है शुरुआती बिंदु। यहां से ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ उत्तर दिशा। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट पश्चिम दिशा। तो शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में, शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में, आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक। युवराज सर लेफ्ट राइट बहुत दिक्कत आ रही है,
लेफ्ट राइट दिक्कत आ रही है। चलो तो पहले लेफ्ट राइट ही स्ट्रॉन्ग, तभी तो मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले, शुरुआत की तब भी ऐसा क्वेश्चन था, अब भी ऐसा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा चुका, लेफ्ट राइट ही स्ट्रॉन्ग करना है। देखो एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले वो पश्चिम में चला, आप क्या करो, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। अब आप इस तरीके से बैठ करके अपने नोट्स बना रहे हो और इसी तरीके से बैठ करके आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो। तो जैसे उसने बोला वेस्ट डायरेक्शन चलना शुरू किया, यानी कि वेस्ट इस तरफ होगा, मुड़ना नहीं है, आपको माइंड में ही इमेजिन करना है कि आप इस तरफ जाने लगे। और जब आप इस तरफ जाने लगे, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक, मुड़ना नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। फिर आपने लेफ्ट मुड़ा। अब आपको माइंड में ही इमेजिन करना है कि जब आप इस दिशा में जाओगे तो लेफ्ट कहां पहुंच गया। एक बार अपनी जगह पे, जिनको लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हेलो, हाँ, लेफ्ट राइट लाइफ टाइम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बार जहां पर भी हो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन, जब आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट कहां चला जाएगा, ये रहा आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ये आपका राइट हैंड है, दायां हाथ, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, ठीक। फिर आप साउथ में जाने लग गए। अब आप साउथ में इस तरीके से जा रहे हो, ये आप साउथ में जा रहे हो, जैसे मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो राइट डायरेक्शन, दायां हाथ, तो साउथ में राइट डायरेक्शन ये होगा, ये आपका राइट डायरेक्शन है, दायां दायां। फिर आप फिर वेस्ट में जाने लगे, फिर राइट मुड़े, राइट मुड़े, दायां ऊपर की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा। क्लियर लेफ्ट राइट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब डायग्राम नहीं बनाएंगे, शुरुआती बिंदु नहीं दिया तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। सीधा क्या करना है, नॉर्थ से शुरुआत की उत्तर दिशा में। कितने लेफ्ट राइट हैं, कितने लेफ्ट राइट हैं वो लिख लो सारे। फिर उसके बाद वो राइट मुड़ा, ठीक, दाएं और मुड़ा, कितना चला कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, बाएं और मुड़ा, एक लेफ्ट लिख लो। फिर उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ा, फिर से दाएं और मुड़ा। 4 किलोमीटर चलता है और दाएं और मुड़ता है, यहां पर दाएं और आएगा, दाएं और मुड़ता है, दाएं और, ठीक है, दाएं और, एक और राइट है, एक और राइट है, ठीक है। देखो एक दायां था, एक बायां था, एक दायां था, एक राइट था, एक लेफ्ट था, एक राइट था। राइट से लेफ्ट कैंसल, क्या बचा, राइट बचा। नॉर्थ डायरेक्शन का राइट, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका राइट दायां हाथ इस तरफ होगा, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यस और नो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ भाई। उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की। तो टोटल बता दो यार, दूरी तय की यही तो बताना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है, ईस्ट है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। पंकज ईस्ट है,
चलो टोटल लिख दो, कितना कितना चला, 6 चला, 9 चला, 4 चला और 2 चला, 6 चला और 9 चला, 4 चला और 2 चला। ठीक, 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, 21 इज द राइट आंसर, 21। क्लियर पंकज लास्ट क्वेश्चन का? ठीक, चलो नेक्स्ट। एक सेकंड, कैमरे क्लियर? चलो इसमें देखो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ बना दिए। मैंने आपको कहा था ना कि पहले और शुरुआती बिंदु से जब पूछता है तो मिला करके भी पूछ लेता है, वो मिला करके भी पूछ लेता है। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, इन दोनों को मिला करके पूछ लिया कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है। तो देखो जल्दी से करने की कोशिश करो, चारों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। अब इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा रहा हूं कम टाइम में ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो भाई, सबसे पहले वो नॉर्थ में 8 किलोमीटर चला, नॉर्थ में 8 किलोमीटर चला। अगर मैं इतना छोटा बना दूं तो दिखाई देगा। चलो देखो, हाँ, ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 8 किलोमीटर। सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। पहले क्वेश्चन के लिए तो डायग्राम बनाना है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला। ठीक है, डन। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया। नॉर्थ डायरेक्शन 8 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग करो भाई। दाएं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से राइट, उत्तर दिशा का राइट ये होगा। कितना चला फिर? 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। और दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है, दोबारा बाएं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। तो यहां से लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, यहां से लेफ्ट मुड़ता ऊपर की तरफ, लेफ्ट मुड़ता ऊपर की तरफ। और कितना? लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। देखो सबसे पहले नॉर्थ में 8 चला, फिर राइट 2 चला, फिर लेफ्ट 4 चला, यहां से लेफ्ट 4 चला। अब फिर से लेफ्ट मुड़ता और 18 चलता है, यहां से 18 किलोमीटर, यानी कि 2 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली 18, तो ये 18। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पूछा कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से इससे कितनी दूरी पर, तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये 2 है तो ये भी 2 है। अब ये इतना 2 है और इतना 18 था, इतना 18 था, इतना 2 है, तो ये कितना बचा? 16। और ये 8 है और ये 4 है, तो ये कितना बन गया? 12। तो पाइथागोरस अंकल से ये कितना आ जाएगा? ये 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 20। 20 द राइट आंसर। ठीक है, करवाऊंगा, नैंसी करवाऊंगा अभी। ठीक है, अब हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट
एंड इन विच डायरेक्शन, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, 20 किलोमीटर, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चे, नॉर्थ, ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। तो कौन सा एरिया आया ये, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। तो पहले का जवाब आ जाएगा 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। फर्स्ट का जवाब आया 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक, फर्स्ट का जवाब आया 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद देखो, ये कंप्लीट ही मिटा देता हूं। ठीक, उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये एक साथ पूछ लिए, इसलिए आपको डायरेक्टली दिख गया कि वेस्ट में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, वो है ना, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे वो एक पूछेगा तो सिंपल सी एक बात तो है कि एक क्वेश्चन वो उसने पूछा, मान लो डायरेक्टली वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम डायग्राम क्यों बनाएंगे, डायरेक्टली दूसरा पूछ रहा है तो पहले ये डिसाइड करना कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। तो दूसरे का तरीका सीखो। पहले का तो आंसर क्या आया था, 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। दूसरे का देखो, दूसरे का सबसे पहले वो नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया। दूसरे का तरीका देखो, पहले का तो ये हो गया, दूसरा सोल्व कहां करूं, यही कर देता हूं, नॉर्थ। भाई डायग्राम नहीं बनाएंगे दूसरे में, डायरेक्ट दूसरा पूछेगा तो ठीक है। तो ये देखो कितना लेफ्ट राइट है, उसके बाद एक राइट है, दाएं मुड़ता है कि नहीं, दाएं मुड़ता है, उसके बाद दाएं मुड़ने के बाद एक लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक लेफ्ट मुड़ता है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा, लेफ्ट बचा, लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। तो जो तरीका मैंने सिखाया ना दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने का, वही तरीका यूज करो, क्योंकि ये डायग्राम तो पहले और क्वेश्चन के लिए बनाया है। अकेला दूसरा पूछ लिया तो डायरेक्ट ऐसे सोल्व करेंगे। तीसरे में भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की, तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब, तीसरा क्वेश्चन है उसने कितनी दूरी तय की, उसने 8 किलोमीटर चला, फिर वो 2 चला, फिर वो 4 चला, फिर वो 18 चला। ठीक है, 8 2 10, 18 4 22, 22 और 10 32 किलोमीटर चला, 32। ठीक, तो दूसरे को सोल्व करने का तरीका यही अप्लाई करना, क्योंकि दूसरे में तो डायग्राम बनाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, करो। करो भाई, जल्दी करो। देखो जवाब नहीं आया भाई, बहुत है इतना टाइम तो यार। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले वो ईस्ट में चला, वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है, 5 के बाद लेफ्ट मुड़ता है और 6 चलता है, फिर राइट मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है इस तरफ, और कितना चलता है, 3 चलता है।
3 चलता है। लेफ्ट राइट स्ट्रोंग हो गया। मेन मुद्दा मैं आपका लेफ्ट राइट ही स्ट्रोंग कर रहा हूं। क्वेश्चन तो वही है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ये है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट, इससे कितनी दूरी पर है। ठीक, तो इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अब ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये टोटल बन गया 8 और ये आ गया 6। तो पाइथागोरस अंकल ने क्या समझाया था कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 10। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36, 100, 100 का रूट 10। 10 किलोमीटर शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा। तो ये एरिया कितना आया, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पहले का आंसर आया 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। दूसरे का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना। शुरुआत किससे कर रहा है, ईस्ट से कर रहा है, ईस्ट से कर रहा है। कितना चल रहा है वो, एक लेफ्ट चला, एक लेफ्ट मुड़ा, एक राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट से कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ईस्ट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन टोटल कितना चला। सबसे पहले वो 5 चला, फिर वो 6 चला, फिर वो 3 चला, आंसर इज 14। क्लियर भाई, अंकित ने तीनों जवाब दिए हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। जल्दी बताओ। कुछ नहीं होती, नैन्सी टेंशन ना लो। एनालिटिकल रीजनिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं। आ जाओ भाई, सिंपल सा बात है, इतना टाइम बहुत है यार, अभी तक जवाब नहीं दिया। सबसे पहले वो वेस्ट चला पश्चिम दिशा में, फिर 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, 3 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 12 चला। ध्यान से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कहां चला, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में 5, कितना चला पश्चिम दिशा में, वो पश्चिम दिशा में चला वेस्ट डायरेक्शन 4 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ा और 3 चला, ठीक है। बाएं और मुड़ा और 3 चला। यहां बाएं नीचे की तरफ होगा, जब वेस्ट में जाएंगे तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, है ना, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली। कितना चला, 3। फिर से लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर से बाएं और मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से लेफ्ट मुड़ा और 10 4 से ज्यादा रहेगा, तो 4 से कितना भी ज्यादा बनाओ पर ज्यादा बनाओ, ठीक है। उसके बाद देन अगेन टर्न्स लेफ्ट और 12 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ा
और 10 किलोमीटर चला। फिर बाएं ओर 12 किलोमीटर, यहां बाएं ओर और ऐड होगा, बाएं ओर 12 किलोमीटर चला। यहां से लेफ्ट ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले देखो वेस्ट चला, लेफ्ट नीचे की तरफ 3, फिर लेफ्ट इस तरफ 10, फिर लेफ्ट इस तरफ 12। अब तो चारों तरफ घुमा दिया, अब तो लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। चलो अभी स्ट्रॉन्ग ना हो तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। देखो शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस, उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना बच्चे। शुरुआती बिंदु ये था, यहां से ये, उसके लिए हमें ये चाहिए। अब देखो ये टोटल कितना है 10, टोटल कितना है 10, और ये कितना है 4, ये 4, तो ये कितना बचा 6, ये कितना है 3, ये कितना है 3, और ये टोटल कितना है 12, 12 में से 3 गया तो ये कितना बचा 9। अब पाइथागोरस अंकल क्या जवाब देंगे कि उन्होंने क्या समझाया था, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडरूट। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। 81 और 36 कितना बन गया, अंडरूट 117 बन गया। इतना ही बनाना, देख लेना एक बार। 80 और 36 116, ठीक है। 81 और 36, ठीक है। अंडरूट 117। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो अंडरूट 117 नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, पहले का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे को शुरुआत फाइनली किस दिशा में जा रहा है। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर डायग्राम बना हुआ है, फाइनली दिख तो रहा है नॉर्थ में चल रहा है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, क्यों, क्योंकि अकेला दूसरा पूछेगा, वो अकेला पहला पूछेगा। मैं तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, इसलिए तीनों इकट्ठे ले आया ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। अभी इस क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चन समझा दूंगा, 2 करा दिए, शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस, शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन, ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। अब शुरुआती बिंदु से तो बता दिया हमने, फाइनली किस दिशा में जा रहा है, ठीक। तो वही अपना तरीका अप्लाई करेंगे। वेस्ट से शुरुआत की, वेस्ट से शुरुआत की तो पहले एक लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा, फिर एक और लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा, फिर से एक और लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा, 3 लेफ्ट। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, जब क्लास की शुरुआत की थी, क्लास की शुरुआत की थी तब मैंने आपको क्या समझाया था कि 3 लेफ्ट बच जाएं तो मतलब क्या है, 1 राइट। 3 लेफ्ट का मतलब क्या है, 1 राइट, और 3 राइट का मतलब क्या है, 1 लेफ्ट। तो 3 लेफ्ट बच गए इसमें। 3 लेफ्ट का मतलब क्या है, कन्वर्ट कर दो राइट में, वेस्ट का राइट, या तो 3 लेफ्ट घूम करके देख लो, या वेस्ट का राइट देख लो। वेस्ट डायरेक्शन है, उसका राइट, राइट ऊपर की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा, तो नॉर्थ इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में गिवन डेटा सारा टोटल कर देंगे। पहले 4 चला, फिर 3 चला, फिर 10 चला, फिर 12 चला। 29 इज द राइट आंसर, 29 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। ये मैं पहले ही छोटे फॉन्ट करके ले आता, मुझे लगा कि बड़े बड़े अच्छे दिखेंगे। लेकिन बहुत दिखाई दे रही हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं इतने भी। जल्दी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन एक पार्ट में रखेंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे, उसका हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्शन सेंस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।
यहां देखो, सबसे पहले वो किस तरफ चला, साउथ में 3 किलोमीटर चला, दक्षिण में 3 किलोमीटर चलता है और लेफ्ट मुड़ता है 10 चलता है, राइट मुड़ता है 7 चलता है। सबसे पहले दक्षिण में 3 चला, ठीक है, फिर बाएं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता 7 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर 10 किलोमीटर, बाएं ओर इस तरफ लेफ्ट होगा 10, फिर दाएं ओर 7 किलोमीटर, दाएं ओर 7 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बता दो। ये है शुरुआती बिंदु, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 7 और 3 मिलकर के बन गए 10, ये ऑलरेडी 10 था तो ये आ गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 10√2। और शुरुआती बिंदु से ये डायरेक्शन कौन सी थी, साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट, तो ये एरिया कौन सा आया, साउथ ईस्ट, तो 10√2 साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, पहले का जवाब, ठीक। दूसरे का, अब तो प्रैक्टिस चल रही है, अब तो आप जवाब दे दो। दूसरे का, सबसे पहले साउथ में चलना प्रारंभ किया, इसी तरीके से करना क्योंकि अकेला दूसरा पूछेगा फिर उसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट कैंसल, तो आंसर सेम। तीसरे का जवाब, सबसे पहले वो 3 चला, फिर वो 10 चला, फिर वो 7 चला, 20 इज द राइट आंसर, 20 सही जवाब है। क्लियर कर लोगे? चलो, ये क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखना और ये क्वेश्चन आप करके देखना, ये 3 क्वेश्चन आप करके देखना प्रैक्टिस के लिए, ताकि टाइप वाइज प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में 3 क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है, एक में ही 4 क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब इसके भी तो 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन आप करके देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो होपफुली इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।